Hello, good morning everyone. Hope you all are fine. Now, today again we will start our Hindi 1 class. And before starting our class, I want to show you something, okay? इस चित्र को देखकर आपके मुंह से या आपकी फीलिंग्स, आपके मुंह से कौन सी आवाज निकलती है? वाह, है ना? पिक्चर अच्छा है, कोई भी चीज आपको अच्छी लगती है, जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ फोटो से दिया है, फूल के फोटो से, तो आपके मुंह से निकला वाह। इस चित्र को भी देख करके आपके मुंह से निकलेगा वाह, ठीक है? उसी तरह से इस चित्र को भी देख करके आपके अंदर से भावना आती है वाह। इस तरह से कोई भी शब्द बोलते समय, किसी भी शब्द या भाषा को बोलते समय हमारे मुख से कोई ना कोई ध्वनि निकलती है। यही ध्वनि वर्ण है और वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाठ 2 वर्ण, ओके? आपके बुक में है पेज नंबर 11, वर्ण विचार। किसी भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी भाषा का प्रयोग करते समय हमारे मुख से कुछ न कुछ ध्वनि निकलती है, कोई न कोई साउंड निकलता है और उसी साउंड से ही शब्द बनता है। देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है, हमने जाना कि भाषा का प्रयोग करते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। जैसे मैंने आपको 3 पिक्चर दिखाया था और एक और पिक्चर आपके बुक में दिया हुआ है और सब 2 बच्चे उसको देख रहे हैं और दोनों के मुख से निकली है साउंड, ध्वनि वाह। तो वाह जो है वह वर्णों के मिलने से शब्द बना है वाह। अब वाह में वाह एक शब्द है और यह शब्द जो है वो ध्वनियों के, वर्णों के मिलने से बना है। कैसे कैसे मिला है? व, आ, ह और अ, ये 4 वर्ण ध्वनि निकली है और उससे एक शब्द बना है वाह। आ और अ स्वर वर्ण है, इसलिए इनको तोड़ा नहीं जा सकता। ये व से अ निकला हुआ है और ह से अ ध्वनि निकली हुई है। तो व, आ, ह और आ ये चारों ध्वनि सबसे छोटी इकाई है, यानी इससे ज्यादा इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है? तो वर्ण भाषा की वह इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्लियर? एक बार और 3 चित्र मैंने आपको शुरुआत में दिखाया, फ्लावर्स का सीनरी दिखाया, उसके अलावा मैंने आपको झरने का भी पिक्चर दिखाया और उसको देख करके आपके मुंह से सुंदर चित्र था, इसलिए आपके मुंह से निकला वाह। तो किसी भी भाषा का प्रयोग करते समय आप कोई ना कोई ध्वनि अपने मुख से निकालते हैं, वही ध्वनि भाषा है, वर्ण है। एक एग्जाम्पल आपके बुक में जो दिया है वही मैंने आपको बताया। 2 बच्चे एक चित्र देख रहे हैं और उनके मुख से निकला है ध्वनि वाह, शब्द निकला वाह। उसी वाह को यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिखाया है। वाह जो है 4 वर्णों के मिलने से बना है, व, आ, ह और अ। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई। इसका मतलब यह है कि इसको और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। देखिए बुक में, बच्चों हमने जाना कि भाषा का प्रयोग करते समय हमारे मुख से
कुछ ध्वनियां निकलती है। जैसे एक एग्जाम्पल इसने दिया है वा। इन ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। जो आपने बोला और यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिखाया, यही वर्ण है और वर्णों के मिलने से आपने एक शब्द बनाया वा। तो ध्वनि जो निकलती है वही वर्ण है किसी भी भाषा को बोलते समय। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी इससे ज्यादा आप इस वर्ण को नहीं तोड़ सकते हैं। एम आई क्लियर? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी इससे ज्यादा इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते और वर्णों को मिलाकर के शब्द बनता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उपयुक्त चित्र में बच्चों के मुंह से व, धन आ, धन ह, धन अ ध्वनि का उद्घोष हो रहा है, आवाज आ रही है, उच्चारण हो रहा है। यही ध्वनि वर्ण कहलाती है। आपके बुक में वर्ण की परिभाषा मैं पढ़ के आपको सुना रही हूँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वही मैंने आपको बताया। ये सबसे छोटी इकाई है, ध्वनि है। इससे ज्यादा इन वर्णों को और तोड़ा नहीं जा सकता है। क्लियर? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। किसी भी शब्द को बोलते समय, किसी भी भाषा को बोलते समय आप वर्ण का प्रयोग करते हैं, यानी वर्णों से ही आप शब्द बनाते हैं। और वर्ण जो आपके मुख से ध्वनि निकलती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी जिस शब्द का आपने प्रयोग किया उस शब्दों को अगर तोड़ा जाए तो जितने भी भाग में इनको तोड़ा जाएगा ये सबसे छोटी इकाई भाषा की कहलाती है। वर्ण सबसे छोटी इकाई है। आगे देखिए, वर्ण के भेद। वर्ण के भेद। वर्ण के 3 भेद हैं। पहला भेद होता है स्वर। पहला भेद है स्वर। दूसरा भेद होता है व्यंजन। और तीसरा भेद होता है अयोगवा। यहाँ तक हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। शुरुआत में, कक्षा की शुरुआत में भी मैंने आपको 3 चित्र दिखाए थे। पहला चित्र मैंने आपको दिखाया था और मैंने पूछा था इसको देख करके आपके मुख से कौन सी आवाज या ध्वनि निकलती है। अगर पिक्चर अच्छा लगा, कोई भी चीज आपको अच्छी लगी तो आप बोलते हैं वाह। उसी तरह से मैंने दूसरा चित्र आपको दिखाया था। अगर आपको अच्छा लगता है, फ्लावर सबको बहुत पसंद है, अच्छा लगता है, तो हमारे मुख से उसको देखकर निकलता है वाह। वाह ये शब्द है, आपने इन ध्वनियों को मिलाकर एक शब्द बनाया वाह। उसी तरह मैंने तीसरा चित्र आपको दिखाया था। इसको भी देख करके आपके मुख से निकलता है वाह। कितना सुंदर दृश्य है, कितना अच्छा चित्र है। तो जो वाह आपने ध्वनि निकाला है वह 4 वर्णों के मिलने से आपने निकाला है। वाह शब्द जो आपने कहा वो 4 वर्णों के मिलने से बना है। ये 4 वर्ण आपने प्रयोग किया व, आ, ह और अ, तब आपने एक शब्द का उच्चारण किया वाह।
यानी किसी भी शब्द को बनाने के लिए वर्णों का होना जरूरी है। वर्ण को जो आप जोड़ेंगे तो ये शब्द बनेगा। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी इससे छोटी इकाई, इसका मतलब है वर्ण को और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता। व में से आ निकला हुआ है, तो व के नीचे देखिए मैंने हलन तिरछी रेखा खींची है। इसमें से व्यंजन वर्ण निकला हुआ है, वह व्यंजन वर्ण में से स्वर वर्ण निकला हुआ है आ। उसी तरह से ह व्यंजन वर्ण, जिसमें से स्वर वर्ण निकला हुआ है अ। अब इन वर्णों को उससे ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता, तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई वर्ण। उसी तरह मैंने आपको बुक में बताया था, लेसन नंबर 2 में आपके बुक में सेम डेफिनेशन लिखा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। इससे ज्यादा इन वर्णों को नहीं तोड़ा जा सकता, सबसे छोटी इकाई। और वर्णों के मेल से आपने एक शब्द बनाया वा। समझ में आया? आगे चले। वर्ण जो है वो 3 तरह के होते हैं। LKG UKG में आपने पढ़ा होगा स्वर, व्यंजन और अयोग वाह के बारे में। स्वर वर्ण पहला आता है स्वर वर्ण। स्वर व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? स्वर वर्ण 11, ठीक है। कौन कौन से स्वर होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अ। स्वरों की संख्या 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 स्वर होते हैं 11। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अ से लेकर के अ तक स्वर वर्ण माने गए हैं और जिनकी संख्या होती है 11। अब हम जानेंगे स्वर क्या है, स्वर वर्ण क्या है। स्वर वे वर्ण हैं जिनको बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जाता है। स्वर वर्ण वे वर्ण हैं जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। इनको किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन्हें किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी अ से लेकर के अ तक स्वतंत्र वर्ण है। ये बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। सेम डेफिनेशन आपके बुक में भी है। वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोग वाह, जिसमें मैंने आपको पहला वर्ण स्वर के बारे में बताया। ये वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं, वही मैंने कहा इन्हें बोलते समय यानी अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने आप में स्वतंत्र वर्ण है। देखिए किताब में आपका दिया हुआ है, हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। वही मैंने आपको बताया 11 स्वर होते हैं, स्वर 11 होते हैं। ठीक है, एक बार और हम लोग शुरू से एक बार और रिवाइज कर लें क्या क्या मैंने आज बताया आपको। 3 चित्र मैंने आपको 2 बार दिखाया है।
पहले चित्र में मैंने आपको फूल दिखाया, दूसरे में मैंने आपको फिर बहुत सारे फूल दिखाए, फ्लावर्स दिखाए, और तीसरे में मैंने एक झरने का चित्र दिखाया, सीनरी दिखाई। और मैंने पूछा इसको देख करके आपके मुख से पहला शब्द क्या निकलता है। पहला शब्द है, अगर चित्र बहुत अच्छा लगा तो आप बोलेंगे वाह। तो वाह जो है वो एक शब्द है जो ध्वनियों के मिलने से बना है। यानी वाह शब्द बोलते समय आपने 4 वर्णों का ध्वनियों का प्रयोग किया। व, आ, ह और अ, 4 वर्ण आपने मिलाए, तब आपने एक शब्द का उच्चारण किया वाह। तो ये 4 वर्ण जो आपने अलग अलग किए, यही वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाई, क्योंकि आपने शब्द को 4 अक्षरों में तोड़ दिया है, 4 वर्णों में तोड़ दिया। ये व या आ या ह या अ भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई। इसका मतलब इन वर्णों को इससे ज्यादा और तोड़ा नहीं जा सकता है। एम आई क्लियर? इन वर्णों को इनसे ज्यादा और तोड़ा नहीं जा सकता है, इससे ज्यादा इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। उसके बाद मैंने आपको बताया वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े या जिनको और तोड़ा नहीं जा सकता। उसी में मैंने आपको आगे बताया वर्ण जो है वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन, और तीसरा होता है अयोग वर्ण। उसमें मैंने आपको पहला वर्ण यानी स्वर वर्ण के बारे में बताया। स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होती है, जिसमें मैंने आपको बताया अ, कौन कौन से स्वर्ण वर्ण है? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। कुल मिलाकर के 11 स्वर्ण वर्ण है। स्वर्ण वर्ण उनको कहते हैं जो वर्ण बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते, यानी स्वर वर्ण जो है वो स्वतंत्र वर्ण कहलाते हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र है, आजाद है, इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सेम डेफिनेशन आपके बुक में भी लिखा हुआ है, देख लीजिए। वे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। वही मैंने आपको बोर्ड पे लिख के दिखाया है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और अ स्वतंत्र वर्ण या स्वर वर्ण कहलाते हैं। क्या तक समझ में आया? उसके अब हम आएंगे स्वर के कितने भेद होते हैं। अभी इसको रहने दीजिए, आगे अभी करेंगे। स्वर के 3 भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। स्वर के 3 भेद है। स्वर अपने आप में स्वतंत्र वर्ण, इनकी संख्या होती है 11। स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला मैंने आपको बोर्ड पे लिख के दिखाया है ह्रस्व स्वर, यानी जिन स्वरों को बोलने के लिए सबसे कम समय की आवश्यकता होती है। स्वर 11 है, अ से लेकर के औ तक। उसी में से 4 ऐसे हैं जिनको बोलने के लिए सबसे कम अवधि या समय की आवश्यकता होती है।
ह्रस्व का मतलब ही होता है छोटा, कम। तो वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं जिनको बोलने में हमें अधिक समय नहीं लगता है? वो 4 वर्ण हैं अ, ई, उ, री। स्वर 11 होते हैं, अ से लेकर अ तक। स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, ह्रस्व मतलब होता है छोटा। ह्रस्व स्वर यानी जो आपने 11 स्वर बताया उसमें से 4 ऐसे स्वर हैं जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। वो 4 स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। 4 स्वर जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। उसके बाद हम लोग आएंगे डेफिनेशन, जो आपके बुक में लिखा हुआ है वही चीज मैंने आपको बताया अभी। स्वर के 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर पहला, जिसमें डेफिनेशन लिखिए, जो मैंने अभी बताया है वही लिखा हुआ है। जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये केवल एक मात्रा के होते हैं। हिंदी भाषा में कुल 4 ह्रस्व स्वर हैं। अ, ई, उ, री 4 हैं जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। तो पहला मैंने आपको बता दिया ह्रस्व स्वर। दूसरा आता है दीर्घ स्वर। दूसरा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ का उच्चारण दीर्घ स्वर, इसका मतलब है आप जो स्वर आप लिखेंगे या बोलेंगे उनको बोलने में 2 गुना समय आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, 2 गुना समय अधिक लग रहा है। इसी 11 स्वर में से वो निकलेंगे। 4 तो आपने ह्रस्व में निकाल दिया, 4 में से बाकी कितने बच गए? 11 - 4 7, यानी 7 जो बच गए वो दीर्घ स्वर में आएंगे। कौन कौन से वर्ण बच गए हैं? स्वर वर्ण पहला बच गया है आपका आ, दूसरा वर्ण आपका बचा था ई, उसके बाद आपका बचा था उ, फिर आपका बचा है ए, नेक्स्ट ए, नेक्स्ट ओ, और लास्ट आपका बच गया था ओ। अ से लेकर के अ तक स्वर होते हैं, जिसमें से 4 आपने निकाल दिया था। ह्रस्व स्वर के लिए अ, ई, उ, री। नेक्स्ट मैंने आपको बताया दूसरा नंबर पर आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर वर्ण होते हैं जिनको बोलने में 2 गुना समय अधिक लगता है, डबल टाइम लगेगा। कौन कौन से वर्ण हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7, यानी दीर्घ स्वर कितने हो गए? 7। ओके, ह्रस्व स्वर आपके कितने हो गए थे? 4। तो 7 + 4 = 11। तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। ठीक है, एक बार और हम लोग रिवाइज कर ले यहां तक। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। याद करिएगा, व्यंजन वर्णों को ही हलंत से दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए तिरछी रेखा आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब इन व्यंजन वर्णों में से स्वर वर्ण निकला हुआ है। क को हम लोग कैसे लिखते हैं? क और अ मिलकर बनता है क।
तो इसमें से आपने अ निकाल दिया है, इसलिए आपने इसको क को हलन से दिखाया। ये सबसे छोटा टुकड़ा हो गया, इससे ज्यादा इसको और तोड़ा नहीं जा सकता है। ओके, ऐसे बहुत सारे व्यंजन वर्ण है, जो बहुत सारे व्यंजन वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। उसी तरह एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ग। ग में से भी आपने क्या निकाल दिया है? अ वर्ण को निकाल दिया है। तो इसलिए मैंने इसके नीचे खड़ी पाली तिरछी रेखा लगाई हुई है, उसको कहते हैं हलन। इसमें से स्वर वर्ण निकला हुआ है, तो इससे ज्यादा इनको और तोड़ा नहीं जा सकता। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। किसी भी शब्द को, भाषा को बोलने के लिए आपके मुख से कोई ना कोई ध्वनि, साउंड निकलता है और उसी से बनते हैं शब्द। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, यही साउंड आप मिलाते हैं, इकाई मिलाते हैं, तब आप कोई ना कोई शब्द बनाते हैं, जिसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल वाह का दिखाया है। वही डेफिनेशन आपके बुक में भी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया वर्ण के 3 भेद हैं। पहला मैंने आपको शुरुआत किया है स्वर से। स्वरों की स्वर संख्या होती है 11। वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उसमें मैंने आपको बताया अ से लेकर के औ तक ये स्वर है। उसके बाद मैंने आपको बताया स्वर के भेद। उसमें मैंने आपको पहला और दूसरा बता दिया है। पहला आपका होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा मैंने आपको बताया दीर्घ स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। वे वर्ण जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, वे स्वर वर्ण जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, यानी इसी अ और औ में से, यानी ये 11 जो हैं, उसी में से 4 ऐसे स्वर वर्ण हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है। वे 4 वर्ण है अ, उ, अ, ई, उ, री। ये 4 वर्ण हैं जिनको बोलने में कम समय लगा। अब बच गया 11 - 4 7, यानी 7 जो वर्ण स्वर वर्ण बच गए वो दीर्घ स्वर में चले जाते हैं, यानी इनको बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय अधिक लगता है। दीर्घ स्वर को उच्चारण करते समय या दीर्घ स्वर को बोलते समय आपको ह्रस्व स्वर से 2 गुनी ताकत लगानी पड़ती है। तो जो 7 स्वर बच जाते हैं, 11 में से 4 आपने निकाल दिया ह्रस्व के लिए, बाकी जो 7 बच गए हैं वो दीर्घ स्वर में चले जाते हैं, यानी उनको बोलते समय में आपको 2 गुनी ताकत लगानी पड़ी। कौन कौन से हैं वो? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7। 7 और 4 ये ह्रस्व स्वर मिलकर हो गए स्वरों की संख्या 11। यहाँ तक मैंने आपको बताया है। आज का आपका होमवर्क रहेगा, जो भी आज पढ़ाया गया है, जैसे मैंने आपको वर्ण का परिभाषा बता दिया, वर्ण किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, वर्ण के भेद में पहला है स्वर। स्वर किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन आप याद करेंगे, परिभाषा याद करेंगे। और स्वर के 3 भेद में से मैंने आपको आज 2 भेद बताया है, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। तो ये आप याद करेंगे, कौन कौन से स्वर ह्रस्व हैं में आएंगे और कौन कौन से स्वर्ण दीर्घ स्वर में आएंगे। हैव अ नाइस डे।